अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इस्लाम की शहज़ादियाँ। आज मैं एक ख़ास मौजू पे बात करने जा रही हूँ। वो ख़ास मौजू ये है जो हमारा अक्सर ये सवाल होता है कि तदबीर या तकदीर, तकदीर या तदबीर, और हम लोग इसी कस्म में रहते हैं। क्या ये सही है? हम सब का यही सवाल होता है कि तदबीर या तकदीर और तकदीर या तदबीर। तो आइए एक लड़की की कहानी पे हम लोग गौर करते हैं। एक लड़की थी, जब वो पढ़ाई करती थी स्कूल और कॉलेजों में, तो उसे एक ऐसा सब्जेक्ट का सामना करना पड़ा जो पर्शियन लैंग्वेज था, जिससे वो वाकिफ़ियत नहीं रखती थी। वो उसके लिए एकदम से नया सब्जेक्ट था और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि उसके बदल वो कुछ और सब्जेक्ट ले सकती है। ओके, वो कंपलसरी सब्जेक्ट था। अब उसे परेशानी हो गई कि टीचर कहाँ से लाऊं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके टीचर नहीं मिलते हैं। जितना भी सर्च किया जाए बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो स्टडी बहुत ईजी हो गया है, मैं पहले की बात कह रही हूँ। ओके, तो के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में सब पढ़ रहे थे वो लैंग्वेज, मगर उसे दूर दूर तक पता नहीं था। फिर अचानक से वो सर्च की, मालूम की, सर के पास गई। ओके, तो एग्ज़ाम को नियर अबाउट 3 वीक बाकी थे। 1 महीना से भी कम ही वक्त थी, तो 3 वीक नियर अबाउट बाकी थे। तो वो ज्वाइन की। अब सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे और वो खड़ी होकर सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर प्लीज़, सर आप मुझे नोट्स दे दीजिए, सर प्लीज़ मुझे पढ़ाइए। सर बोले नो, ये मेरा अपना पोजीशन है, मेरा एक ग्रेड है, वो डाउन हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि इतना कम समय है, तुम कैसे पढ़ पाओगी। और ये अननोन सब्जेक्ट था। सर भी सही बोले हैं। वो सर के बात से बहुत एग्री थी, बट करे तो क्या करे। सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो वाहिद लड़की खड़ी थी और उसे बहुत ऑड भी फील हो रहा था, बट क्या करे। लगभग घंटों तक खड़ी रही, रिक्वेस्ट करती रही सर से, और वो नाउम्मीद भी हो गई एटलीस्ट। वो नाउम्मीद हो गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करें। खड़ी होकर वो सोचने लगी, मगर वो फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद का क्या बोलते किरण, उम्मीद की किरण उसके अंदर थी कि नहीं, देखते हैं शायद कुछ हो सके। लास्ट में सर फिर बोले ओके। अब उसे इतना खुशी मिला जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। इतना वो सरप्राइज़ हो गई, इतना वो खुश हो गई। तो सर को बोली, सर आप मुझे नोट्स दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगी सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो लास्ट में वो सर एग्री हो गए, सर नोट्स देने लगे। फिर वो उस पर इतना तवज्जो की, इतना गौर व फिक्र की, सारा दिन रात उसमें लगा दी, क्योंकि वो अननोन सब्जेक्ट था ना। जिस सब्जेक्ट को आप नहीं जानते हैं उससे पूरा बिगनिंग से लेकर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम का जो वो नोट्स है उसे आपको समझना है, फिर उससे आपको पढ़ना है। दिस इज़ नॉट ईजी, आई थिंक। ओके, आप लोग समझ सकते हैं। फिर वो रात दिन उसमें इस कदर मेहनत की, और लास्ट में सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स वो उसमें पाई, वो उसमें आया उसका। वो खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और उस लड़की से ज़्यादा तो सर खुश हो गए कि तुम वाकई में मेरा नाम रोशन कर दी। अब जिस तरह वो सारे स्टूडेंट के सामने वो खड़ी थी, उसे वो ख़राब लगा। फिर एक दिन वैसा आया कि सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे और वो बैठी हुई थी, और सर उसके तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे, ये वो लड़की है जिसने जो कहा वो करके दिखाया, ये मेरा नाम रोशन कर दी, तो उससे तुम लोग नोट्स लो। सर उस लड़की को नोट्स देते थे, और उससे वो सर ना उसी से सबको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूट करो, कि तुम सबको दे दो। फिर लड़की लोग को उस लड़की का घर का एड्रेस बताया। लड़की लोग शाम को आके वो उसकी फ्रेंड और क्लासमेट आकर वो नोट्स ले जाती थी। काफ़ी डिस्टेंस था, वो जो आती थी उन लोग का घर उनके घर से बहुत डिस्टेंस पे था, बट फिर भी एजुकेशन को हासिल करने के लिए अगर आपको जर्मनी भी जाना पड़ा तो आप जा सकते हैं, ऐसा है। तो आती थी बेचारी। और नॉट ओनली शी, बहुत सारी लड़की को सर ने एडवाइस दिए कि जाओ उससे ले लो, और सब उस लड़की से लेते थे। उसे बहुत अच्छा लगा। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि एक दिन तो वो खड़ी थी, सब बैठे हुए थे और उसे ऑड फील हो रहा था, रिक्वेस्ट कर रही थी सर मुझे नोट्स दे दीजिए।
आप समझ सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा लगा होगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि सर उसका एग्जाम्पल, उस लड़की का एग्जाम्पल सारे स्टूडेंट को देने लगे, सारे स्टूडेंट्स को देने लगे कि आप उससे सीखिए, इतना कम समय में इतना मार्क्स लाए और आप लोग के पास तो इतना सारा टाइम था, आप लोग ये मार्क्स लाए। सर को बहुत प्राउड फील हुआ, आई कांट एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब इस लड़की की कहानी से आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है ना कि तदबीर अगर इंसान करे तो वो भी काम हो जाता है। अल्लाह देखते हैं कि ये तदबीर कर रही है या कर रहा है, तो इसे मुझे इसके मकसद को देना होगा। तो है ना, मुझे एक शेर याद आ रही है, कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, ए बंदे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हम उस वक्त तक वो बात नहीं कह सकते कि मेरे तकदीर में नहीं था या आपकी तकदीर में नहीं था तो नहीं मिला। प्लीज़, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक आप मेहनत ना करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें और तदबीर से काम ना लें। जब आप सारे चीज़ों से काम ले लेते हैं, तदबीर आजमाते हैं, ओके, तदबीर से काम लेते हैं, सोच व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं, तो आपको ज़रूर, तो सारी मेहनत करने के बाद और अपनी तदबीर लगाने के बाद अगर काम ना हो, जो काम हम लोग करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, सारा एफर्ट लगा लें और क्या उसको बोलते हैं कि तदबीर लगा लें और नहीं हुआ, तब आप ये कह सकते हैं कि तदबीर में नहीं था तो नहीं हुआ। तो मगर जब तक आप तदबीर नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी किस्मत में नहीं था। ठीक है, तो मैं एक नात ने, मैं कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को है रब ने बनाया हमें, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखें।